जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र। वेलकम टू यू मोस्ट रिस्पेक्ट ऑन माय चैनल गुरुजी फैमिली। साथियों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं और ऐसे प्रश्न जो हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। किसी न किसी परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं चूज करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो साथियों, अब तैयार हो जाइए प्रश्नों की तरफ, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि आइए चर्चा करते हैं प्रश्नों की तरफ। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो साथियों, आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपना नोट करते रहिए कि कितना आपका क्वेश्चन राइट हो रहा है और कितना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और रूस। अब बताइए साथियों कि कहाँ से लिया गया संविधान में प्रस्तावना की भाषा। तो संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया साथियों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब संविधान का जो प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है साथियों? प्रस्तावना कहीं और से लिया गया है, जबकि उसका प्रस्तावना का भाषा जो है वो कहीं और से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा तो हम देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है साथियों। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है। ये साथियों शब्द ये कहाँ से लिया गया है? आप लोग आंसर कमेंट करिए और अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। पहला है इसमें रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। बताइए साथियों ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है साथियों। तो इसका आंसर बताइए कहाँ कितना है? क्या 4 है, 3 है, 2 है या 5 है? बताइए साथियों कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आंसर इसका होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है साथियों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, इसमें संविधान के प्रस्तावना को संविधान सभा में कौन पेश किया था। बताइए साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर बार ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना को संविधान सभा में कौन पेश किया था। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी और बी एन राव। बताइए साथियों चौथे का आंसर क्या होगा? तो चौथे का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था। देखिए साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। ये कथन किसका है? ठाकुर दास भार्गव का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, के एम मुंशी का है या एन ए पालकी वाला का है। बताइए साथियों ये किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? एन ए पालकी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन छठा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रस्तावना को क्या कहे हैं। देखिए साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? क्या परिचय पत्र, आत्मा, पवित्र दस्तावेज, सपनों का विचार। बताइए साथियों छठे का आंसर क्या होगा? तो पवित्र दस्तावेज। इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो साथियों देखिए क्या है इसका आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। बताइए साथियों इसका आंसर। अनुच्छेद 23-24 में, 14 से 18, 19 से 22 और 25 से 28। इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका आंसर होगा 23 से 24। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए साथियों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। क्या 1953 में, 1979 में, 1990 में, 1997 में। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में। इसके जो अध्यक्षता किया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये इस पिछड़ा वर्ग के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था। ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था साथियों? 9 का आंसर बताइए कब आया था। क्या 1955 में आया था, 1976 में, 1989 में, 1990 में। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1976 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1976 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा आंसर इसका? देखिए पहले प्रश्न देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 क्लास ए
19 क्लास बी, 19 क्लास सी, 19 क्लास डी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 19 क्लास, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाथ केस कब लाया गया था? इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। तो 1990 में, 1953 में, 1989 में, 1994 में। तो इसका आंसर बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1994 होगा। इसका आंसर 1994 होगा। और ये क्या था साथियों, ऐसा क्या था इसमें कि रत्नाथ केस में यह था कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन पूर्ण मरना भी होता है साथियों, इसमें था। तो इसलिए ये केस जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें केस किया गया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन मरना भी होता है। अगर कोई अगर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार चाहता है कि हमारा मृत्यु कर दिया जाए, अर्थात हमें मौत दंड दे दिया जाए, तो उसको गरिमापूर्ण उसका मौत सजा भी दिया जाना चाहिए था। ऐसा इसमें केस किया गया था साथियों। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ज्ञान कौर केस कब लाया गया था? तो इसका आंसर साथियों क्या होगा? ज्ञान कौर केस, इसे बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखेंगे 1953 में, 1989 में, 1976 में, 1996 में। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1996 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निवारण अधिनियम कब लाया गया था? तो बाल श्रम निवारण अधिनियम कब लाया गया था? 1989, 1990, 1986, 1997। तो बताइए साथियों ये कब लाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साथियों 1986। उसके बाद और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24 में दिया गया है। बाल श्रम अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। और कब आया था? 1986 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर BR अम्बेडकर किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दिए थे? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? देखिए अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 14 का बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सभी अधिकार को देने की गारंटी करता है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? देखिए इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32। बताइए साथियों हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सभी अधिकार को देने की गारंटी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत देता है? अनुच्छेद 32 के तहत देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो नीति निर्देशक तत्व जो है क्या अमेरिका से लिया गया है? पहला ऑप्शन है। दूसरा फ्रांस से, तीसरा नीदरलैंड से और चौथा आयरलैंड से। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आयरलैंड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये साथियों कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? देखिए साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाने वाला, किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 21वां संविधान संशोधन 1967 और 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो इसका होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 1976 है। ये होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसका आंसर होगा। और साथियों इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? साथियों ये देखिए बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्या उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री, राज्यपाल? बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति को शपथ वही दिलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? देखिए साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर राज्यपाल होगा, आंसर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कुटीर उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी बनाया जाएगा।
कुटीर उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी बनाया जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए साथियों कौन सा होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, 21वां संविधान संशोधन 1967, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 44वां संविधान संशोधन 1978। बताइए साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार पर्यावरण, वन, झील, नदियाँ इन सब का संरक्षण करें किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए साथियों, इसमें भी देखेंगे कि पर्यावरण यहाँ पे काम लगेगा, वन, झील, नदियाँ इन सब का क्या करें? संरक्षण करें। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 का। बताइए साथियों किस में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 48 का में कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार पर्यावरण, वन, झील, नदियाँ इन सब का संरक्षण करे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? साथियों सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें संविधान संशोधन जोड़ा पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन में और कब जोड़ा गया है। तो क्या यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, या 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, या 44वां संविधान संशोधन 1978 में? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा 22 का। तो इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? बताइए साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है लगे आपको, बट एक बार इसका रिवीजन भी होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया, अर्थात कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है साथियों? इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या प्रस्तावना को, या मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या उपयुक्त सभी को? किसको कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा? तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में हर बात की मेंशन किया गया है कि क्या इसमें हमारा मौलिक अधिकार है, कितना मौलिक कर्तव्य है, मीन्स हर बात को, कितना हम स्वतंत्र हैं, हर बात को इसमें बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। इसका आंसर क्या होगा? बताइए साथियों इसका 26 का आंसर कौन सा होगा? 26 का आंसर होगा बी, प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? बताइए साथियों इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, जिसमें एक शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अगर आपको तीनों शब्द पता होगा तो आपको चौथा शब्द अपने आप पता चल जाएगा, इस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा? क्या धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, गुटनिरपेक्ष होगा, या एकता और अखंडता होगा? बताइए साथियों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा गुटनिरपेक्ष होगा। इसमें आंसर क्या होगा? गुटनिरपेक्ष होगा इसमें, क्योंकि इन तीनों को जोड़ा गया था लेकिन गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए साथियों कौन सा इसमें कथन सही है? पहला, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ये सही है? ये नहीं साथियों, ये गलत, बिल्कुल ये सही नहीं है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्या ये सही है साथियों? और उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये क्या ये सही है? उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्या ये? बताइए साथियों इसमें कौन सा है? जिसमें पहला बता दिए कि ये नहीं है। तो बताइए साथियों इसका आंसर कौन सा होगा? 28 का। तो 28 का कौन सा आंसर होगा? 28 का बी आंसर होगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइए साथियों भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? इसका आंसर देखेंगे 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948
इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा 26 नवंबर 1949 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? साथियों दो शब्द है, एक भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, एक अंगीकृत किया गया था। एक संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो उसमें आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आपके प्रस्तावना में ही दिया गया है। तो देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या होगा। 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 नवंबर 1949। साथियों एक इसका नीचे रह गया है ऑप्शन, 31 दिसंबर 1949। बताइए साथियों इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ये जो भारतीय संविधान था अंगीकृत किया गया था। अगर लागू करने की बात है तो लागू करने की तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, लेकिन अंगीकृत करने की बात अगर है तो अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था। तो साथियों यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। अगर साथियों अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आप करिए, करते हैं नहीं करते हो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, बट एक लाइक जरूर कर दिएगा क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है साथियों, इसलिए। और आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आप लोगों को ये बताया जा सके। अगर कुछ कहीं से कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।